एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि ऐसा नहीं है कि मैं स्मार्ट हूं, बस मैं प्रॉब्लम्स के साथ ज्यादा वक्त गुजारता हूं। कुछ नया सीखने के लिए प्रॉब्लम पर जल्दी से गिव अप ना करना ही आइंस्टीन की ट्रिक थी। दुनिया के हर कामयाब इंसान की लर्निंग के लिए अपनी ट्रिक होती है। कहते हैं सीखने के लिए दुनिया भर का ज्ञान पड़ा है। सही भी है, कोई कुछ भी सीख सकता है, लेकिन फिर हर एक जितना काबिल क्यों नहीं होता? क्यों दुनिया में एक ही आइंस्टीन और एक ही अब्दुल कलाम हुए हैं? क्यों हर कोई कुछ सीखने का अलग तरीका नहीं अपनाता? उनमें जो काबिलियत थी उसको हम में से ज़्यादातर लोग गॉड गिफ्टेड या बाय बर्थ समझते हैं, और जो इसे सेल्फ मेड समझते हैं वो लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ अचीव नहीं कर पाते। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या और कैसे किया जाए जिससे कुछ बड़ा हासिल किया जाए, कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना जाए। दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ हासिल करने के लिए ज़बरदस्ती मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है तो डीप इंटरेस्ट और कुछ ट्रिक्स की। हेलो दोस्तों, सक्सेस और हैप्पीनेस के इस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे जिनकी मदद से कुछ भी बड़ी तेजी से सीखा जा सकता है। जानने के लिए कि वो ट्रिक्स क्या हैं, सक्सेस और हैप्पीनेस के इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। पीएचडी और दुनिया की जानी मानी इंजीनियरिंग प्रोफेसर बारबरा ओकली को मैथ्स और साइंस बिल्कुल नहीं पसंद था। स्कूल खत्म हुआ तो उन्हें लगा कि चलो भाई, मैथ्स और साइंस से पीछा छूटा। उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, वहां उन्होंने लैंग्वेज सीखी। इंजीनियर्स को काम करता देख उन्हें मैथ्स और साइंस भी एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज लगी। रिटायर होने के बाद उन्होंने मैथ्स और साइंस दोबारा सीखनी चाहिए, लेकिन इस बार ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से सीखने की कोशिश में उन्हें इन सब्जेक्ट से नफरत हो गई थी। इस बार उन्होंने खूब रिसर्च की और ये जाना कि कुछ भी सीखने से पहले ये सीखना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज सीखी कैसे जाए। वो दुनिया के टॉप लोगों से मिलने लगी, खासकर उन लोगों से जो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसान बनाते हो। इस बारे में उन्होंने न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एक्सपर्ट से भी काफी कुछ सीखा, और फिर उन्होंने नतीजे में कुछ ऐसे तरीके निकाले जिनकी मदद से कुछ भी सीखने को आसान बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ भी जल्दी सीखने की पहली ट्रिक। नंबर 1, अपने दिमाग को फोकस मोड और डिफ्यूज मोड के बीच स्विच करने के काबिल बनाइए। पीएचडी और एक इंजीनियर प्रोफेसर बारबरा ओकली इस कॉन्सेप्ट को एक फ्लैश लाइट की मदद से समझाती हैं कि हमें अपने दिमाग को फोकस और डिफ्यूज मोड में शिफ्ट करने के काबिल बनाना होगा। हमारी थिंकिंग के भी फ्लैश लाइट की तरह दो मोड होते हैं, एक हाई मोड फोकस मोड और एक डिफ्यूज मोड। हाई फोकस मोड में हम पूरी तरह कॉन्सेंट्रेटेड होकर काम करते हैं, सब कुछ लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हैं, जबकि डिफ्यूज मोड में चिल करते हैं, पार्टी करते हैं, सब कुछ धुएं में उड़ा देते हैं। जब हम कोई चीज़ खूब अटेंशन से सीखते हैं और फिर रिलैक्स होकर उस थॉट को या लर्निंग को अपने दिमाग में यहाँ वहाँ घूमने देते हैं, तो वो हमारी पुरानी लर्निंग से मिलकर हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। इसलिए बारबरा कहती है कि आपके कुछ भी सीखने की कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने एक्टिवली और तेजी से फोकस और डिफ्यूज मोड में शिफ्ट करते हैं। ये बात तो हो गई कि दिमाग में चीजें बैठती कैसे हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि इस पर अमल कैसे किया जाए। तो इसका जवाब है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आप क्या करते हो कि 25 मिनट का टाइमर लगाते हो और फुल फोकस मोड में किसी एक चीज पर काम करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो जिसमें आप चिल करते हो और अपने दिमाग को यहाँ वहाँ भागने देते हो। अपने दिमाग को फोकस मोड से हटाकर डिफ्यूज मोड में ले जाते हो। ऐसे आपको कई बार करना है, और जब आप थक जाएं तो रेस्ट ले लीजिए। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी और आपका दिमाग इसी टेक्निक से काम करने लगेगा। नंबर 2, प्रोडक्शन इफेक्ट। अक्सर आप चाबी, पेन, वॉलेट रखकर भूल जाते होंगे, लेकिन खाना खाने, सुबह ब्रश करने, बाथरूम जाते वक्त, रूम लॉक करते वक्त नहीं होता। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है और हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी का हिस्सा होता है। जबकि एग्जाम से पहले हमें पढ़ना पड़ता है, डायरेक्शन याद रखनी पड़ती है, क्योंकि ये सारे काम हम रोज नहीं करते। ये काम हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी का हिस्सा है। अक्सर ऐसा होता है कि हमने दरवाजा बंद तो किया है, गैस से दूध हटाया तो है, लेकिन हमें याद नहीं रहता और दोबारा जाकर चेक करना पड़ता है। यहीं पर हमारे काम आता है प्रोडक्शन इफेक्ट। प्रोडक्शन इफेक्ट हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी को एक्सप्लिसिट मेमोरी में कन्वर्ट करता है। बस इसके लिए हमें करना यह है कि कुछ भी करने पर उसे थोड़ा लाउडली दोहरा देना है। यह आपकी हैबिचुअल थिंकिंग को याद करने में मदद करता है। 2010 में एक रिसर्च में यह भी प्रूव किया गया है कि साइलेंटली पढ़ने वाले बच्चों के मुकाबले लाउडली पढ़ने वाले बच्चों को चीजें ज्यादा याद रहती हैं। नंबर 3, पावर ऑफ पेपर। इस डिजिटल दौर में पेपर की वैल्यू एकदम खत्म होती जा रही है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं। कम से कम मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए पेपर बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि ये स्क्रिप्ट भी मैंने पहले पेपर पर तैयार की, फिर लैपटॉप पर लिखी, क्योंकि पेपर पर लिखते वक्त हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली क्रिएटिवली काम करता है। जब आप डिजिटल मीडियम पर लिखते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो ये चीज़ों को याद रखने के रास्ते में खतरा है। 2014 में पेन से लिखने वालों और टाइपिंग करने वाले स्टूडेंट्स के बीच एक स्टडी हुई। इन बच्चों को दो हिस्सों में बांटा गया और इनका टेस्ट लिया गया। इस टेस्ट में टाइपिंग करने वालों के मुकाबले में पेन से लिखने वालों ने बाजी मारी, क्योंकि जब आप पेन से लिखते हैं तो अपना कंटेंट याद रखने में आपको मदद मिलती है। नंबर 4, कॉन्टेक्स्ट क्यूज।
इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी टॉपिक पर काम कर रहे हैं या किसी डेटा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस दौरान आप पानी या कोई ड्रिंक रखकर या कुछ भी खाते पीते रहें तो वो पर्टिकुलर मटेरियल खुद को आपकी उस कॉम्प्लिकेशन के साथ एसोसिएट कर लेगा। जब भी आप अपनी वाटर बॉटल उठाएंगे आपको डेटा रिसर्च की वो कॉम्प्लिकेशन याद आ जाएगी। यहाँ पर आप उस बॉटल या ड्रिंक को कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए एक क्यू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। 2010 में एक रिसर्च के दौरान 2 ग्रुप बनाए गए। दोनों को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स याद करना था। इसमें हर वर्ड किसी ना किसी पिक्चर से जुड़ा हुआ था। ग्रुप ए को इजी पिक्चर्स मिली जबकि ग्रुप बी को कॉम्प्लिकेटेड। ग्रुप ए बड़ी आसानी से अपने वर्ड्स की लिस्ट याद रखने में कामयाब रहा। यहाँ पर क्यूज के लिए पिक्चर का इस्तेमाल किया गया। बच्चों को बचपन में अल्फ़ाबेट याद रखवाने के लिए कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप भी अपनी कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए किसी ना किसी तरह के क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान और इफेक्टिव ट्रिक है जिसका इस्तेमाल आप आज से ही करना शुरू कर सकते हैं। नंबर 5, स्पेसिंग इफेक्ट। बचपन से हमें यही आदत रही है कि हम एग्जाम से पहले बहुत सारा पढ़ लेते हैं। अक्सर किताबें भी बस एक दिन पहले ही खोलते थे, लेकिन इसका नतीजा क्या होता था? कभी ठीक ठाक नंबर ले आते थे तो कभी कंफ्यूजन में आते हुए क्वेश्चन का जवाब गलत लिखकर चले आते थे, क्योंकि एक ही दिन में साल भर की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की वजह से हम अपने दिमाग को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि हमारा दिमाग कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाता। इन्फॉर्मेशन के हमारे दिमाग में बैठने से पहले ही बहुत सारी दूसरी जानकारियां हम उसमें घुसेड़ देते हैं। मैं भी अपने स्कूल टाइम में ऐसा ही था। मुझे लगता था जो काम एग्जाम के एक दिन पहले किया जा सकता है उसके लिए साल भर मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। पास तो वो लोग भी होते हैं जो साल भर पढ़ते हैं, और तो मैं भी हो जाता हूँ, वो भी हो जाता है। मैं सिर्फ इतना ही सोच सकता था, लेकिन आज जब मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कितनी बड़ी गलती की थी मैंने। उन सालों में एग्जाम जरूर पास कर लिया था लेकिन नॉलेज नहीं हासिल की। एग्जाम लिखने के बाद मेरे दिमाग को कुछ भी याद नहीं रहता था, और जो साल भर पढ़ते थे उन्हें आज भी याद है कि उन्होंने उन क्लासेस में क्या पढ़ा था, और मुझे नहीं याद, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को स्पेस दी और मैंने अपने दिमाग को थकाया और कंफ्यूज किया था। रिसर्च ने भी मास प्रैक्टिस और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस के जरिए ये कॉन्सेप्ट समझाया है। जो सारा ज्ञान मास में यानी एक बार में दिमाग में डाल लेते हैं उनके दिमाग को वो चीज़ें याद नहीं रहती, जबकि जो दिमाग ब्रेक लेकर पढ़ते हैं उनके दिमाग को वो इन्फॉर्मेशन याद रहती है। नंबर 6, सब्जेक्ट्स को बदल बदल कर पढ़िए। बहुत सारे लोग ब्लॉकिंग मेथड की वकालत करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉकिंग मेथड मतलब एक ही सब्जेक्ट या एक ही टॉपिक को लंबे वक्त तक पढ़ना। बस ये ठान कर बैठ जाना है कि जब तक ये समझ नहीं आता मैं कुछ और नहीं करूंगा। लेकिन ये मेथड इंटरलिविंग यानी सब्जेक्ट्स को बदल बदल कर पढ़ने जितना इफेक्टिव नहीं होता। लोग इंटरलिविंग का मेथड इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि वो गोल बनाकर चलते हैं कि इतने वक्त में इतना काम कर लिया जाएगा, और अगर दूसरे सब्जेक्ट और टॉपिक को हाथ लगाया तो ये वाला टाइम और एनर्जी दूसरे काम में लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं। आप जितना सब्जेक्ट्स और टॉपिक बदलेंगे आपके लिए ये चीज़ उतनी ही आसान होती जाएगी, क्योंकि जब हम देर तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा दिमाग बोर होकर थक जाता है, क्योंकि चीज़ें रिपीट होती हैं और दिमाग के लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं रह जाती, इसलिए उस काम में हमारा दिमाग लगना भी बंद हो जाता है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट बदल बदल कर पढ़ते हैं तो दिमाग उस पर ध्यान देता है, पूरी तरह से एक्टिव रहता है, तो चीज़ें आपकी मेमोरी में सेव भी होती रहती हैं। इसीलिए स्कूल में ऐसा नहीं होता कि एक दिन मैथ्स पढ़ाई जाए फिर एक दिन हिस्ट्री। वहाँ 1 घंटे या 40 मिनट के पीरियड्स होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इंटरलिविंग प्रोसेस से ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, सक्सेस और हैप्पीनेस की इस वीडियो में हमने कुछ भी जल्दी सीखने के लिए 6 साइंटिफिकली प्रूवन और इफेक्टिव ट्रिक्स के बारे में जाना। तो अगली बार जब भी आप कुछ पढ़ने या सीखने बैठे तो इन ट्रिक्स को याद रखें, और अगर भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल पर यह वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। हम आपसे यही कहेंगे कि एक साथ नहीं तो धीरे धीरे ही इन ट्रिक्स को अपनी लाइफ में जगह दीजिए और सक्सेस के रास्ते पर निकल पड़िए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।